चलिए बस हो गया, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या प्रोविजंस हैं कि जब हम शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम पे, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। फिर जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। किसकी तरफ से? कंपनीज एक्ट की तरफ से। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जरा देखते हैं उनको एक बार। जब मैं आपको एक दूसरी शीट दूंगा उसमें दिखेगा, अभी मैं आपके सामने थियोरेटिकली ओरली पढ़ के दिखा रहा हूँ, इट इज इंक्लूडेड इन द रिकॉर्डिंग। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट 2013 restricts the use of amount received as premium on securities for the following purpose। वो कुछ पर्पस मेंशन करता है, उसके अलावा आप शेयर जो प्रीमियम पे इशू है, जो प्रीमियम का पैसा मिला उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। शेयर कैपिटल का पैसा कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? वो आपने अपने कैपिटल क्लॉज में जब आपने ऑब्जेक्टिव दिया होगा उसके अंदर क्लियर से मेंशन करा होगा। यहाँ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, याद है हमने बोला था कि हम क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हैं कि भाई अगर आपको शेयर खरीदने खरीद लीजिए। कई बार हम क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लॉयलिटी बोनस देते हैं। हम कहते हैं कि किसी के पास अगर 10 शेयर हैं तो चलिए हम क्या करते हैं, उसको 2 शेयर उसको बोनस के रूप में देंगे। तो बोनस के रूप में शेयर तो इशू कर दिया, लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई, पैसा तो आया नहीं। कहाँ से पूरा करेंगे उस लॉस को? प्रीमियम से पूरा करेंगे उस लॉस को। पहला यूज क्या है, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। नंबर 2, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जन्म से पहले के कुछ खर्चे जो होते हैं उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसे समझिए, मान लिया जाए जैसे डोरेमोन है, इनका जन्म हुआ तो मामा हैज कंसीव्ड डोरेमोन, तो इनके जन्म से पहले वो डॉक्टर के पास गई होंगी, कई सारे मल्टीविटामिन, कई सारे डॉक्टर के चेक, पैथ चेक वगैरह सारे कुछ होते हैं। और एक अच्छा खासा लंबा पीरियड होता है जिस दौरान मम्मी के गर्भ में बच्चा रहता है। तो उतना सारा जो खर्चा होता है उससे पहले का, वो किसी व्यक्ति के जन्म से पहले के खर्चे कहलाते हैं। वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। फिर बहादुर बच्चा जन्म लेता है दुनिया में और झंडे गाड़ता है। ठीक है, चांद पे चला जाता है, रोवर के अंदर घुस के चला जाता है। डोरेमोन तो कहीं भी जा सकता है ना, आपको मालूम है, चांद में चला जाए, कहीं भी चला जाए। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसी कंपनी के जन्म से पहले। अच्छा, कंपनी का जन्म कब होता है? तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, व्हेन इट इज रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तब कंपनी का जन्म हो जाता है। तो उसके जन्म से पहले बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रोस्पेक्टस, आईपीओ और बहुत सारे खर्चे होते हैं। इशू मैनेजर, अंडरराइटर, कितने सारे खर्चे, वो सारे के सारे खर्चे। हमें लैंड जमीन एक्वायर करना, वो सब कौन? प्रमोटर भरता है ना, हम सबको। बाद में वो रिपेबल होते हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं इन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है, कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे। और उन्हें राइट ऑफ करना होता है। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं सारे के सारे, उनको राइट ऑफ जब हम करते हैं तो इस तरह से करते हैं, वो भी एक बार आपके सामने मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ, जस्ट होल्ड करिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी अपने जन्म के आने वाले 5 साल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है उसके हिसाब से, 5 ईयर्स के अंदर अंदर उसको राइट ऑफ कर सकती है। लेकिन जब हम डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पर, वो डिस्काउंट जिस साल डिबेंचर इशू है उसी साल राइट ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, शेयर इशू के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको उसी साल आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 साल तक का टाइम पीरियड मिलता है आपको, उसको 5 साल के अंदर अंदर आप उसे राइट ऑफ करेंगे। मतलब पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चाहो तो फर्स्ट ईयर में ही आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाए, या आपके पास प्रीमियम है, अगर प्रीमियम है तो चाहे तो फर्स्ट ईयर में आप उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। तो राइट ऑफ कैसे करना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, उस पर डिस्कशन हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। वो जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड को पढ़ेंगे, हाँ उसका डिस्कशन करेंगे। आइए जरा देखिए और क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। आपने शेयर इशू करे, आपने डिबेंचर इशू करे, उस पर जो भी खर्चे हुए आपके, उनको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। इस शीट में नहीं है वो, आई गिव यू अनदर शीट, उसमें दिखेगा आपको। ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, एनसीईआरटी से ही है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है आगे। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। देखिए, 10 रुपए का डिबेंचर, सपोज डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, 4 साल 5 साल बाद आप उसके बदले में 150 रुपीज पे कर रहे हो, तो यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो कहाँ से आएगा उसके लिए पैसा? यही प्रीमियम को हम इस्तेमाल करेंगे कुल मिलाकर। और एक और तरीका होता है बाईबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर अगर बाईबैक कर रही है, सेक्शन 68 होता है कंपनीज एक्ट 2013 का, यहाँ ये लोग सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंदर ही कवर करते हैं। बट यू हैव टू वेरी क्लियर, सेक्शन 68 होता है।
अब जब हम बोल रहे हैं कि ये जितने भी आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस देखे, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे, कैपिटल लॉसेस थे ये। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन को किस काम में इस्तेमाल ला सकते हैं, कैपिटल लॉसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कहीं नहीं कर सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, हाउ कैन अ कंपनी यूज कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम? यही सारे पॉइंट हो जाएंगे ना। हाउ कैन कंपनी यूज कैश रिसीव्ड अगेंस्ट क्या, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या जवाब, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2? एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैश का मतलब होता है नकद पैसा, उसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। प्रीमियम उड़ाओ, कौन रोक रहा है? समझे? तो प्रीमियम मिलता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट। याद करो पार्टनरशिप, जब हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब जब हमें प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता था, क्या एंट्री करते थे हम? कैश बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे। और अगर कैश ना मिलता था कैपिटल का, सिर्फ प्रीमियम की एंट्री करते तो क्या करते, कैश डेबिट टू प्रीमियम करते। यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मिला तो एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक डेबिट यानी कि आपके हाथ में पैसा आया, उस पैसे को कैसे यूज कर सकते हो आप, कैसे भी यूज कर सकते हैं, कौन सी रेस्ट्रिक्शन है? उसके नीचे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको इस्तेमाल करने के लिए कंडीशंस हैं। जब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डेबिटेड। देखो भाई, आपकी एंट्री बनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हो गया। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसे राइट ऑफ करना है। कैसे राइट ऑफ करूंगा, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करूंगा। ठीक है, जरा ध्यान से, ये लॉजिक लोग ना पढ़ते नहीं है, समझते नहीं, फिर गड़बड़ करते हैं। सपोज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया मैंने एंट्री, कितने का, मान लो 1 लाख रुपए का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मेरा लगा, पहली एंट्री। अब मुझे इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करूं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम सारे राइट ऑफ करते हैं। तो दूसरी एंट्री मेरी क्या बनेगी, अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो मेरी एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऐसा किया हमने। तो आप देख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो कि ओरिजिनल एंट्री में क्रेडिट हुआ था, क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, सबसे अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट हो रहा है। तो ये है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। वो कहता है ऐसे इस्तेमाल करना है। कैश के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर कैश। तो ध्यान रखना, हाउ कैन अ कंपनी यूटिलाइज कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम? तो क्या जवाब होगा, एनीवे कंपनी फ्री टू यूटिलाइज। लेकिन अगर वो बोले मनी रिसीव्ड, तो फिर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बोलना है आपने। कैश का मतलब हार्ड कैश की बात कर रहे हैं, कैश एट बैंक की बात कर रहे हैं, और मनी का मतलब मॉनेटरी एंट्री की, मतलब जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं, फिर तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बाद में मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा आपके साथ। अभी जरा देखते हैं डिफरेंट आस्पेक्ट, आई ओपनिंग आस्पेक्ट्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स व्हेन दे आर इशूड एट प्रीमियम। कैसे, जरा देखिए आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा मैं आपके सामने, आप भी उस टेबल को बनाएंगे और उसको नोट करेंगे काफी अच्छे तरीके से। देखिए जरा, ये है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ये है हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये हमारे पास है क्या, इशू प्राइस। ये इशू प्राइस ऐसे, ठीक है। एक शेयर, कंडीशन वन, एक शेयर है ₹10 का। कंडीशन वन लिख रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ पर, पहली कंडीशन, एट 10% प्रीमियम। एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू, वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो है ₹10 है, और वो क्या हुआ, इशूड एट 10% प्रीमियम। तो क्या मतलब होगा बताइए, ₹10 का शेयर है, 10% प्रीमियम कितना, ₹10। अब ₹1, ₹1। इशू प्राइस कितना हो गया, 11। इस बात पर कोई डाउट है किसी को, बताइए। ₹10 फेस वैल्यू का शेयर कितने प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे इशू हुआ, तो प्रीमियम कितना होगा, ₹1। नंबर 2, एट अ एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर
शेयर। इसका क्या मतलब होगा? 10 रुपए का शेयर, प्रीमियम कितने का बोल रहे हैं? 2 रुपए का। इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 12 रुपया। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? नहीं। नंबर 3, एट 130%। इसका क्या मतलब होगा बताइए? मतलब आपने एक 10 रुपए का शेयर कितने रुपए में इशू किया? 10 रुपए का शेयर है, कितने में इशू किया? 13 रुपए में इशू किया। तो प्रीमियम कितने का आएगा? 3 रुपए का आएगा। ध्यान रखिए इस बात का। एट 130% मतलब उसका इशू प्राइस 130% है। प्रीमियम नहीं बोला मैंने, मैंने बोला एट 130%। अब मैं लैंग्वेज बदल रहा हूं। नंबर 4, एट 130% प्रीमियम। अब क्या मतलब होगा इसका? ₹10, 13 का प्रीमियम, तो टोटल इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 23 रुपीज हो जाएगा। डाउट है कुछ? डाउट है? इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? वो एट 130% है, मतलब इशू प्राइस 13 रुपीज है। एट 130% प्रीमियम मतलब 13 रुपए का क्या है? प्रीमियम है। ऐसा करके। नंबर 5, एट ₹400। इसका क्या मतलब है? और ये हमने लिखा क्या? इशूड एट, इशूड, ऐसे। इशूड एट ₹400। इसका क्या मतलब है? 10 रुपए का शेयर है, कितने में इशू कर रहे हो? 400 रुपए में इशू कर रहे हो, तो प्रीमियम कितने का हो गया? 390 का प्रीमियम होगा। तो बोले ऐसा होता है? बिल्कुल होता है ऐसा। क्यों नहीं होता? फिर देखते हैं भाई। 450 रुपए तक का प्राइस बैंड रखा गया था। 450 से 500 का प्राइस बैंड, 500 रुपए में शेयर सब्सक्राइब हुआ था 2008 में। मुझे कंपनी का नाम ध्यान नहीं आ रहा। टाटा ग्रुप की कोई कंपनी थी शायद, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। भाई प्रीमियम में तो रोक ही नहीं लगी है। तुम्हारी कंपनी, इश्यू मैनेजर तुम्हारी कंपनी का सर्वे करते हैं, उनको लगता है कि भाई तुम इतना प्राइस बैंड रख सकते हो, और रखो। और अगर तुम्हारी कंपनी में दम होगा तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। नंबर 6 देखिए, एट 400%। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या होगा? ₹10, 400% कितना होगा? 40 होगा। और कितना हो जाएगा ये? 30 रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है। नंबर 7, एट 400% प्रीमियम। इसका क्या मतलब हुआ? 10 रुपए का शेयर और 400% प्रीमियम, मतलब 40 रुपए का प्रीमियम, तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह की लैंग्वेज से घबराना नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। समझ रहे हैं? बच्चे, जब क्वेश्चन आता है कि दी शेयर्स वर इशूड एट 30%, एट 30%, प्रीमियम 30% की अलग बात है, 30% प्रीमियम की अलग बात है। 130% बोल दें, 130% का मतलब है क्या? आप 30% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो ना, और 130% प्रीमियम बोल दें, तो आप क्या कर रहे हैं? 10 रुपए का 130% जोड़ के तब जाके आप उसकी इशू प्राइस निकाल रहे हैं। ये फ्लो चार्ट, मतलब ये ध्यान रहेगा ना इसका। चलो अब एक और चीज सीखते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, और मैंने एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था जो कि था क्वेश्चन नंबर 5। शायद हो गया था आप लोगों से, हुआ था क्या इस बैच में? कहाँ तक हुआ था इस बैच में? क्या प्रीमियम के क्वेश्चंस हुए थे? 4 तक हुआ था ना। प्रीमियम में कराऊंगा अभी दोबारा से, ठीक है? बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, हाँ, चलो कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। उसके बाद एक झन्नाटेदार क्वेश्चन, फिर मजा आएगा करने में। फले पड़ रहा है या ऊपर से निकल रहा है? चलो पीछे। क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए अपनी शीट का। 5 निकाल लीजिए। एक्स लिमिटेड, आई एम जस्ट शेयरिंग द शीट विद यू। यहाँ देखिए, आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन। शीट 1 जो है, असाइनमेंट 1 है, वो मैं सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ। असाइनमेंट 2 मैंने अभी दिया नहीं है, क्योंकि मैं उसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करना चाहता था एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ईयर सिलेबस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। X Limited issued 20,000 equity shares of ₹50 each at a premium of 10%. The amount payable is as follows: ₹5 application per including premium, ₹10 on allotment including premium for 20 on first call and balance on final call. Public subscribed for all the shares and timely paid the amount due on allotment and costs.
record necessary journal entries in the books of Excel Limited, prepare also balance sheet and notes to accounts. नंबर 5, ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, इसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले बाइफरकेशन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन 5 है शीट का। एप्लीकेशन कितने की बोलता है, देखिए एप्लीकेशन इज सेज 5, यानी कि 4+1। अलॉटमेंट के बारे में क्या बोला जाता है, देखिए 10, 6+4। फर्स्ट कॉल कितने की बोलते हैं, देखिए यहाँ पर 20 की। और सुनो, फाइनल कॉल हमें नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है कि शेयर 50 रुपए का है और उस पर प्रीमियम 10% है, तो कितना हुआ 5। एवरीबडी इज ओके फॉर दिस। 50 रुपए का शेयर, प्रीमियम कितना रुपए का, 10%, 5 रुपीज का, तो वैल्यू कितनी होगी, 50+5, 55। देखिए 1 और 4, 5 तो यहाँ आ गया, प्रीमियम तो अलग दिख रहा है ना आपको। ये क्या वैल्यू है, 6 और 4 10, 10 और 20 कितना होता है 30, 30, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 50 रुपए, खत्म हो गया। दिस इज हो गया। क्या मतलब अब सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को। एप्लीकेशन का बाइफरकेशन मिल गया, अलॉटमेंट का बाइफरकेशन मिल गया, फर्स्ट कॉल का मिल गया, फाइनल कॉल का मिल गया। नाउ वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। पहले एंट्री देखिए, ध्यान से देखते चलेंगे, जो नहीं आए थे कोशिश करेंगे समझने के लिए। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड यू हैव नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 इंटू 20,000 इंटू कितना करेंगे, 5 करेंगे आप, कितना हो जाएगा, अरे 1 लाख होगा, 1 लाख। बेटा पैसे लेते समय सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, एडजस्ट करते समय होता है। अभी दिखा रहे हैं, क्या बोलेंगे, बातें कम करें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या आप जब जनता से पैसा मंगाओगे तो क्या करोगे, कैश आपके पास आएगा तो उसमें रबड़ बैंड लगाओगे, ये कैपिटल का ये प्रीमियम का, नहीं, मिक्स रहता है वो। ये बैंक को बोलोगे भाई कैपिटल का नाम आ जाए तो अलग जगह में डाल देना प्रीमियम, नहीं होता ऐसा। बैंक कहेंगे पागल है हम क्या, है। पैसा लेते समय कोई बाइफरकेशन नहीं होता है। हाँ, जब हम एडजस्ट करते हैं, नंबर 2 एंट्री, क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का, टू, ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताइए इस 4+1 में कैपिटल कितने की और प्रीमियम कितने का, नहीं, 4+1 में प्रीमियम 4 रुपए, कैपिटल 4 रुपए की। आई राइट हियर 20,000 इंटू 4, शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 80,000 की हो गई। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ टीचर अभी भी रिजर्व लगाते हैं, रिजर्व मत लगाना, अब रिजर्व लगना बंद हो गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 1, 20,000 का, क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। देख रहे हैं एडजस्ट हुआ नहीं हुआ, बेटा तो तू 1 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, वो है ना ये। 50 रुपए के शेयर में 5 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, वो है ये। जिसमें से 1 रुपया उसने कौन सी स्टेज पे मंगवा लिया, अलॉट एप्लीकेशन पर, बाकी का 4 कौन सी मंगवा लिया, अलॉटमेंट स्टेज पे। आपने देखा, पहली एंट्री जो हम करते हैं बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, उस पर कोई बाइफरकेशन नहीं होता है, बाइफरकेशन दूसरी एंट्री में होता है, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, ऐसे करके इसको करते हैं। वेरी मन, ठीक है ये। आगे देखते हैं, नंबर 3। अब आप जानते हैं अलॉटमेंट ड्यू करना है, पूछो बोलो क्या, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री बनती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सुनो भाई, 20,000 शेयर्स, अलॉटमेंट कितने का, कुल मिलाकर 10 रुपए का, तो यू विल राइट 2 लाख हियर। नीचे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बताओ जरा कैपिटल अकाउंट, 20,000 इंटू कितना 6, 1,20,000। भाई देखो जरा, ये जो 10 रुपीज है, इसमें 6 रुपीज शेयर कैपिटल के, 4 रुपए किस चीज के, प्रीमियम के। 6 शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के नाम से, और 2 सिक्योरिटीज, मैं शॉर्ट फॉर्म लगा रहा हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट दैट यू विल राइट 20,000 इंटू 4 80,000 का। तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। कौन सी वाली पहली? ये वाली? मतलब बेटा समझो, अब क्योंकि तुमने पिछले 2 क्लासेस नहीं करी इसलिए गड़बड़ है ना। होता क्या है कि एप्लीकेशन मिलती है, फिर एडजस्ट होती है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है। फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है। फाइनल कॉल ड्यू होता है, रिसीव होता है। तो फर्क होता है। एप्लीकेशन में पहले आप लेते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं। और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में पहले मंगवाते हैं, ड्यू करते हैं, फिर पैसा लाते हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ नाउ यू आर आस्किंग फॉर मनी। अब जनता ने पूरा पैसा दे दिया। क्वेश्चन क्या कहता है कि एंटायर अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो क्या एंट्री बनेगी? देखो यहाँ पर अब नंबर 4, बैंक डेबिट। अब देखो जरा, बैंक डेबिट पैसा मिलने की बारी है ना। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलेगा आपको? पूरा 2 लाख रुपया मिलेगा। पूरा 2 लाख। नरेशन बनाएंगे क्या? इक्विटी पूरा लिखने दो मुझे। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। हो गई एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। नहीं नहीं, क्यों करे? पहले पहले पैसा लोगे फिर अलॉटमेंट क्यों करोगे? नहीं होता। अब एक पूरी क्लास मिस करिए, मैं अभी क्लास के बाद उसको रिकॉर्डिंग में डालूंगा, देखना उसको बैठ के एक बार, समझ में आएगा। वो करी थी, नेट नहीं था, अपलोड नहीं कर पाया था, घर जाके टाइम नहीं मिला। सो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 2 लाख रुपए से। ठीक है। अच्छा, हमने पहले बताया था कि जब दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे एंट्री, तो बैंक टू शेयर कैपिटल होता है। अब कंबाइन करेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम, क्योंकि शेयर प्रीमियम पे है। वरना पहले बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट होती थी, सॉरी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल एवरी स्टेज, आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल, आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर एप्लीकेशन। लेकिन अब क्या होगा? जब आप एंट्रियां कंबाइन करेंगे तो बैंक डेबिट शेयर कैपिटल और प्रीमियम। जैसे पार्टनरशिप में कैश बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा यहाँ है। वो पार्टनरशिप थी, ये कंपनी है। वहां शेयर कैपिटल थी, यहाँ भी शेयर कैपिटल है। वहां कैपिटल थी, यहाँ शेयर कैपिटल है। यहाँ प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से, वहां प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से था। वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्ट सेक्रीफाइसिंग में बढ़ जाता था, ये नहीं बढ़ता। ये इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल पर रेस्ट्रिक्शन है। कौन सा रेस्ट्रिक्शन है? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे ही खुलेआम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। अभी खत्म नहीं हुआ। नंबर 5, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। देखो बेटा ध्यान से, 20,000 शेयर्स, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना? 20 रुपया। तो कितना करूंगा बताइए मैं? 4 लाख। और तू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 4 लाख। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, जब पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आप देख रहे हैं इस फर्स्ट कॉल की स्टेज पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो प्लेन एंट्री जा रही है। प्रीमियम होता तो इसी एंट्री में मैं प्रीमियम भी लिखता है यहाँ पर। कितना? 4 लाख। 4 लाख, देर इज नो डिफॉल्टर, 4 लाख। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। नंबर 7, फाइनल कॉल। बिल्कुल वैसे ही मैं नोट कर लेता हूँ, फिर उसका नोट कर लेना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 20,000 शेयर्स थे, फाइनल कॉल का कितना था? 20 रुपीज ही था। तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये जो मैं लिखता हूँ ना 20,000 इंटू 20, ये लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ये तो आपकी सहूलियत के लिए है। अभी नोट कर रहे हैं, बाद में रिवाइज करना चाहें तब है। देर इज नो नीड टू राइट दिस, मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 4 लाख से। तो क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल फाइनल कॉल इज ड्यू। और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे एंट्री? बैंक डेबिट टू
इक्विटी शेयर, कौन सी कॉल? फाइनल कॉल। कितना? 4 लाख। 4 लाख। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, मैंने बोला ना, अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लगाएंगे, इक्विटी होगा तो अगर कुछ ना बोलेगा तो इक्विटी शेयर लगाइए और ये आदत डालिए, क्योंकि कुछ देर बाद आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें इक्विटी भी होगा, प्रेफरेंस भी होगा। कुछ ना बोला जाए तो हम मान के चलते हैं शेयर इक्विटी है, अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस बोल के चलाएंगे काम। ठीक है जी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, कॉम्प्रिहेंड कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला। तो वो छोड़ दे, अभी करवाऊंगा मैं अपने आप अभी। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000। आप क्या करिए, आप विदाउट ओपनिंग कैश बुक करिए, विद कैश बुक मैं समझाऊंगा कैसे होती है। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ₹4, ऑन विच अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 3 विद प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 4 विद प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर 3 विद प्रीमियम, 4 फाइनल कॉल पर विद प्रीमियम। पब्लिक सब्सक्राइब ऑल द शेयर्स एंड टाइमली पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉस्ट। जनरल एंट्रीज बनानी है। एक विदाउट प्रीमियम जो मैंने करवाया ना, विदाउट कैश बुक है। विद कैश बुक कैसे होता है मैं करके दिखाऊंगा, पहले आप इसे सॉल्व करिए। और आप देख रहे हैं, पहले बाइफर्केशन करेंगे, हर स्टेज पे क्या होने वाला है, +1 +1 है हर स्टेज पे, वैसा करेंगे। ट्राई करिए एक बार, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जस्ट ट्राई इट नाउ। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6, मेथड 1 विदाउट कैश बुक, विद कैश बुक, दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? देखने चलना। अच्छा, एग्जाम में पता क्या होता है, डिपार्टमेंट के एग्जाम में एग्जामिनर बहुत चतुराई से विद कैश बुक वाला क्वेश्चन देता है, और बच्चे फिर रायता फैलाते हैं। आप लोग नहीं फैलाएंगे ऐसा रायता कंपार्टमेंट में। तुम जाओगे क्या? नहीं ना, फिर चलो, हाँ तो ठीक है। देखिए जरा, बाइफर्केशन क्या कहता है, ध्यान से देखना जरा। 6 में एक शेयर था 10 रुपीज का, 10 + 4, और आपके पास स्टोरी क्या कहती है? इट सेज 2 + 1, इट सेज 3 + 1, इट सेज फिर 2 + 1, और फिर आगे क्या बोला गया है? 3 + 1। तो आप देख रहे हैं, +1 +1 हर जगह पे चला गया। विदाउट विदाउट कैश बुक, यानी रूटीन क्वेश्चन है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट कैश। जब आप ये बनाते हैं ना इश्यू ऑफ शेयर्स में, बैंक कैश शब्द यूज नहीं करेंगे कहीं पर। कंपनी अपनी सारी ट्रांजेक्शन या तो ऑनलाइन करती है या चेक से करती है। कैश का कोई रोल ही नहीं होता किसी कंपनी में। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इट इज डन बाय बैंक। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से देखना जरा, आपके शेयर्स कितने थे यहाँ पर? 20,000 शेयर्स थे। 20,000 इंटू कितना करेंगे? 3 करेंगे, 60,000 और 60,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा मिल गया। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से? 60,000 से। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। क्या गलत है इसमें? क्या ये गलत है? ये गलत है। हाँ तो बैंक में थोड़ी आता है प्रीमियम, प्रीमियम तो आगे आता है। बैंक वाली एंट्री में किसी भी स्टेज में प्रीमियम नहीं आता है। अगली एंट्री, हाँ, कितने से? 2। इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि बनेगा कितना? 20,000 इंटू 2, 40,000 से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अकाउंट 20,000 इंटू 1 करेंगे, 20,000। क्या बनेगा? इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री बनती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान से देख लीजिए बेटा, जितना तुम नाटक कर रहे हो उतना दिमाग से निकलेगा बाहर। 20,000 विद प्रीमियम ₹4, 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 20,000 इंटू 3 से होगा 60,000 से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होगा कितने से, 20,000 इंटू 1 से 20,000 हो जाएगा। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। ये देखिए, आप देख रहे हैं कहीं भी बैंक वाली स्टेज पर प्रीमियम नहीं आ रहा है। अब नंबर 4 पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू, क्या लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और पूरा का पूरा 80,000 वसूल करेंगे, पूरा का पूरा 80,000 वसूल करेंगे। क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बैंक की स्टेज पर प्रीमियम नहीं आया, बैंक की स्टेज पर प्रीमियम नहीं आया, प्रीमियम अदर एंट्री में आया। एप्लीकेशन में पहले पैसा लेते हैं फिर एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट और कॉल में ड्यू करते हैं फिर पैसा रिसीव करते हैं। नंबर नेक्स्ट, नंबर 5, फर्स्ट क्या है, मान लें क्या, क्या बेटा पिछली क्लास में करवाए थे ऐसे कुछ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं बताइए, 20,000। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, ₹3, 60,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि कितने से, 20,000 इंटू 2 से है 40,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 1 से है 20,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6 पैसा लेने की बारी आई है। क्या करेंगे पैसे लेते समय, बैंक डेबिट टू, तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या चीज है ये, फर्स्ट कॉल, कितने से होगा, 60,000 से होगा, और कितने से, 60,000 से। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। ठीक है, नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 इंटू 4 से 80,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 20,000 इंटू पी से 60,000 से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 1 से 20,000 से, और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8 पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट टू, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और वो कितने से बननी है, 80,000 से बननी है, 80,000 से बननी है। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, या मनी रिसीव्ड, ऐसे कर। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या डाउट है, अभी अभी नहीं है, वो बाद में करेंगे उस केस को, इस केस में कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा देर में आएगा। कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है, बाकी लोगों को पता चल रहा है, निमिषा, ठीक है। हाँ नहीं, अब अगर आपने ये नोट कर लिया, इसे नोट नोट करो,
हाँ समझ आ रही है, नोट भी करना जरूरी है, तो कैसे हैंडल करना वो देखिए। ये पहला क्वेश्चन, पहली एंट्री, आपको पहली एंट्री होती है बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो जनरल में जाएगी ही नहीं, कहाँ जाएगी वो? जब हम एंट्री लिखते हैं बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो मेरा बैंक बढ़ता है घटता है? माधव बाबा बताइए। जब लिखेंगे, जब पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इस तरफ एक नंबर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितना? 20 × 3 कितना लिखेंगे? 60,000। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? अब आपने बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री वहां डाल दी, वो एंट्री यहाँ नहीं लिखी जाएगी भाई, डुप्लीकेशन थोड़ी करेंगे आप। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बचपन में पढ़ा था। जो कैश बुक में चलेगी वो जनरल में थोड़ी जाएगी। हाँ जनरल एंट्री बनाएंगे लेकिन उसकी नहीं बनाएंगे। हाँ, अब आपकी पहली एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 60,000 से। 60,000 से क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, जब प्रीमियम था तो फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दिस इज 40, दिस इज 20, और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, और खत्म हो गया। पहली एंट्री बैंक वाली कैश बुक में जाएगी। लोग एग्जाम में पता क्या करते हैं? वो दोनों बना देते हैं। क्यों बना रहे हो भाई? डुप्लीकेशन है। नंबर आपको उस पर, उस पे मिलना है, उस पे तो मिलेगा नहीं नंबर, और अकाउंटिंग खराब कर दी। आप सोचिए, आपने डुप्लीकेशन कर दिया, जनरल एंट्री भी लिख डाली और कैश बुक में डाली। या तो देखो, जो एंट्री कैश बुक में चली जाती है वो जनरल में थोड़ी आती है। याद है अकाउंटिंग का प्रोसेस? जो एंट्री जो एंट्री कहाँ चली गई? कैश बुक में चली गई, वो एंट्री जनरल में नहीं आएगी। नंबर दो एंट्री, अब हम क्या करते हैं? अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू तो क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4, आई राइट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 20,000 इंटू 3, 60,000 से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी 20,000 इंटू 1 से 20,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। हो गया ड्यू। अब जब पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे उसका? बैंक में। बैंक में मतलब यहाँ नंबर दो, क्या नाम से जाएगा वो? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से? 80,000 से। कोई अड़चन है बताइए? बैंक वाली एंट्री कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। जनरल एंट्री कहाँ जाएगी? जनरल के अंदर जाएगी। आप देख रहे हैं, आधी एंट्री इधर, आधी एंट्री इधर। डाउट है कुछ? अगला कौन पूछ रहा है कुछ? बैंक वाली बैंक में, हाँ बैंक वाली बैंक में चलेगी, पता चल रहा है कुछ? डाउट है कुछ? क्या? अच्छा, नंबर 3, अब क्या करेंगे आगे? अब आगे क्या करेंगे देखिए, नंबर 3, फर्स्ट कॉल डेबिट, कितने शेयर से? 20,000 शेयर्स। अमाउंट कितना? 3 से 60,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू कितने से करेंगे हम लोग? 2 से करेंगे, 40,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी विथ 20,000 इंटू 1 से 20,000 से। नरेशन क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फिल, खत्म। पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? यहां जाएंगे, नंबर 3, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना मिल रहा है पैसा? 60,000। चला गया। नंबर 4, नंबर 4 क्या कर रहे हैं आप? सुन नहीं रहे हो? नंबर नेक्स्ट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 20,000 इंटू कितने से फाइनल कॉल हो रही है? 4 से। इट विल बी ऑफ 80,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 20,000 इंटू कितना कर रहे हैं भाई हम लोग ये? 3, 60,000 से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट विल बी 20,000 इंटू 1 से, 20,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई, यहां पहुंच जाएंगे। नंबर नंबर 4, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना? 80,000। और आपको मालूम है साल के आखिर में क्या करना पड़ता है? टोटल करना पड़ता है। टोटल करिए, कितना हो गया बताइए? कितना? 28,000 कैसे हो जाएगा यार? 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000। और लिखेंगे यहाँ एक नंबर पे बैलेंस सीडी, खत्म। वो जनरल एंट्रीज हैं। और ये क्या है? कैश बुक है। ऐसे बनती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग डुप्लीकेशन करते हैं, जनरल एंट्री भी सारी बना देते हैं और कैश बुक भी बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। बेटा अब मैं बताऊं, सुनो। अगर कोई, मैं रिकॉर्डिंग में तो नहीं बोलूंगा ये बात। नाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जरा कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 equity share 10 each at a premium of 30%, on which amount payable is as follows: 2 on application, 4 on allotment, first rupees 1 on first call and balance on final call। अच्छा एक बात समझ, अगर कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम कौन सी स्टेज पे होता है? अलॉटमेंट स्टेज पे होता है। ठीक है, तो ये जो अलॉटमेंट 4 रुपए की है ना, इसमें कैसे लिखेंगे? 1 रुपए का शेयर कैपिटल, 3 रुपए का प्रीमियम, 1+3 लिखेंगे इसे। मैं वो बता रहा हूँ आपको कि इसका इसका फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। देखिए कितने का क्वेश्चन था? 10 प्लस कितना है? 3। बताइए एप्लीकेशन कितने की बोल रहा है? 2, 2 ही रहने देंगे। अलॉटमेंट कितने की बोल रहा है? 1+3 लिखेंगे। फर्स्ट कॉल कितने की बोल रहा है? फाइनल कॉल 2 और 1 3 और 1 4, 6 रुपए की। ऐसे दिस इज द बाइफर्केशन। दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ क्वेश्चन नंबर कितना? 7 का। अब बाइफर्केशन आगे कर सकते हो ना, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डाउट क्या है इसमें? आप अभी कितनी देर से क्या बोल रहा हूँ? मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे कि प्रीमियम किस स्टेज पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट स्टेज पे होगा। हाँ हाँ। रुक जा थोड़ा सा। नाउ ऑल ऑफ यू सी अ कंसेप्ट। एक कंसेप्ट देखते हैं। लिखा है, लिखा है, ध्यान से सुनना। अंडरस्टैंड। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at 20% प्रीमियम। ठीक है, द अमाउंट। अब देखिए जरा यहां पर केस 1, द अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows: एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2 और फाइनल कॉल बैलेंस। एक केस ये है। केस 2,
द अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर was as follows was as follows। देखिए ध्यान से जरा, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2, फाइनल कॉल, बैलेंस। चलिए अब आपके हाथ में, मुझे बाइफरकेशन बताओ क्या क्या होगा। मुझे बाइफरकेशन, ये भी कितना है, 10 प्लस कितना है, 2 है, ठीक है, और ये भी कितना है, ये भी 10 + 2 है। नाउ आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। यार मैं वो नहीं कर रहा, मैं अलग से बता रहा हूँ क्वेश्चन, उसको छोड़ो तुम। दो कंडीशन आपके सामने है, फर्क क्या दिख रहा है आपको? फर्क दिख रहा है अमाउंट पेबल, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अमाउंट द अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वाज एज फॉलोज। ये अमाउंट कॉल्ड अप का फर्क है, पेड अप और कॉल्ड अप का फर्क है। जाने जरा इसको, अब क्या टाइम लगाना। देखिए बच्चे समझना, पहले यहां से शुरू करते हैं। आपने, यू कॉल्ड अप ₹2 एट एप्लीकेशन, पब्लिक विल पे यू व्हाट, 2। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि प्रीमियम कौन से स्टेज पे है। अगर कुछ ना बोले तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे होता है, एप्लीकेशन में तो नहीं होगा। तो आप मंगाएंगे 2, जनता देगी 2, कोई लफड़ा नहीं है। यू कॉल्ड अप 3, पब्लिक विल पे यू व्हाट, 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम होता है, तुम मांगोगे 3, जनता देगी 5, 5 प्रीमियम मिला के देगी जनता। तो यू कॉल्ड अप 3, पब्लिक विल पे यू 5, और यू विल कॉल्ड अप 2, पब्लिक विल पे 2। 2 और 3 5 और 2 7, बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, 3 आई। क्लियर है जी, इधर आ जाइए। अमाउंट पेबल, पेबल मतलब विद प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर पेबल 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, अलॉटमेंट पर पेबल 3 मतलब क्या, विद प्रीमियम। पेबल मतलब तो क्या लिखा जाएगा, 1 + 2, और ये 2, तो 2 और एक 3 तो 5। फाइनल कॉल कितनी की हो जाएगी, 5। जिसने ये कोडिंग को डिकोड नहीं किया उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंट्री तो सेम है, अमाउंट बदल जाएगा ना सारा का सारा। यहां भी तो वही करा, ऊपर वाला 2, लेकिन इस 3 में वो इंक्लूड था, उस 3 में वो एक्सक्लूड था। कैसे पता चला, अगर पेबल शब्द है तो अलॉटमेंट के अमाउंट में इंक्लूड है, और अगर कॉल्ड अप है तो एक्सक्लूड है। और दोनों कंडीशन में हमें पेबल अमाउंट बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी पेबल है, 1 + 2 3 पेबल, और ये कितना है, 3 + 2 5 पेबल है। तो आपके क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि कॉल्ड अप शब्द गिवन है, पेड अप शब्द गिवन है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन है। आप बाइफरकेशन कर सकते हैं, आप बाइफरकेशन करेंगे तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, कॉल्ड अप पेड अप का कंसेप्ट नहीं दे रखा होता बुक्स में, लेकिन ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, और सीबीएसई की नजर इसमें पड़ी नहीं है। जिस दिन पड़ेगी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूँ 90% बच्चा गलत कर, 90 का 95% बच्चा गलत करेगा। ठीक है, कुछ हमारे चितेरे भी होंगे उसमें, दिख रहा है। सॉल्व करो क्वेश्चन फटाफट से अब, सॉल्व कर, ये नोट कर लो इसको, ये कॉल्ड अप पेबल का डिफरेंस नोट कर लो, इसे संभाल के रखना अपने पास, नोट करके रख लीजिए इसे नोटबुक में, जल्दी से। 9 से लेकर 14 तक क्वेश्चन रीच में, अब आपकी 9 में क्या परेशानी भाई। भाई 18,000 शेयर दिए ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया ना ये तो 18,000 से एंट्री करेंगे अब आप। पहले 20,000 शेयर की एंट्री करते थे, अब 18,000 की करेंगे। यू कैन डू दैट। ठीक है जी, बोलिए, इतना आप करेंगे। हाँ जी, सो आज बस यहीं तक।